शकील भाई, जरा बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये वकूआ किस वक्त पेश आया और अब वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ क्या चल रही हैं। एक और चीज़ ज़रूर क्लियर कीजिएगा, न्यूज़ बुलेटिन और न्यूज़ जो टिकर चल रहे थे उसमें बताया जा रहा था कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबा अभी भी हटाया जा रहा है और मलबे तले शायद कुछ और बच्चे भी हैं। तो जरा ये पूरी तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल सर, मैं इस वक्त जाए वकुआ के ऊपर मौजूद हूँ। ये काहना 9 का इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पर मुख्तलिफ पहले बयानात आ रहे थे कि ऐसे हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब हमने वरसा से बात की यहाँ पर क्योंकि अभी मैयतें लाने का सिलसिला भी शुरू हो गया, क्योंकि एक छोटा सा मोहल्ला है जहाँ पर ये ट्यूशन सेंटर बना हुआ था। ये 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था, 1 मंजिला मकान है जहाँ पर ये ट्यूशन सेंटर कायम किया गया था। जो दूसरा कमरा था वहाँ पर तमाम तर जो बच्चे थे एक ही कमरे के अंदर पढ़ाई में मसरूफ थे जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। और यहाँ पर उस कमरे के ऊपर भी काम हो रहा था, तामीराती काम हो रहा था। यहाँ पर कुछ ईंटें निकाली जा रही थी क्योंकि कच्चा मकान था, TR गार्डर का इस्तेमाल किया गया था जिस वक्त ये हादसा पेश हुआ। यहाँ पर वो रसा का कहना था कि तकरीबन 3:30 बजे के करीब उन्हें फ़ोन आया कि यहाँ पर ऐसे छत गिर चुकी है जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ रहे थे। तकरीबन 20 बच्चे थे जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। और उसके बाद फिर यहाँ पर 3:30 बजे के बाद फिर रेस्क्यू वालों को भी फ़ोन किया गया। फिर रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर आना शुरू हुई। जैसे जैसे वाक़ये की संगीनी का अंदाज़ा होता गया और उसके बाद फिर पुलिस की भी यहाँ पर भारी नफरी पहुँची। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक यहाँ से तकरीबन 20 बच्चों को निकाला जा चुका हुआ है और जिसमें से 14 जो बच्चे थे उसमें अस्पताल ने तस्दीक की है कि उनकी अमवात हो चुकी है। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनकी तशवीशनाक हालत बताई जा रही है। इस वक्त जिस जगह पे वाक़या पेश आया बिल्कुल उसके साथ मुत्तसिल घर में 2 बच्चों की मैयत लाई जा चुकी है, जिसमें से एक बच्चे का नाम अरहम बताया जा रहा है, दूसरे बच्चे का नाम अब्दुल्ला है और दोनों ही रिश्ते में कज़न है। उनके साथ भी एक घर है जहाँ पर 6 साला महानूर की मैयत भी अभी लाई जा चुकी है और उनके घर वालों के ऊपर इस वक्त जो बीत रही है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर एक वालदा से हमारी बात हुई, वो कह रही थी कि उनके 3 बच्चे इस ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, जिसमें से एक बच्चे जिसका नाम अब्दुल्ला था उनकी हलाकत हो चुकी हुई है, दूसरा बच्चा जख्मी है, जबकि तीसरा बच्चा जो था वो उस वक्त पानी के लिए बाहर आया था जिसकी वजह से उनकी जान बची है। हमारी उस बच्चे से भी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो उस वक्त बाहर आए थे पानी पीने के लिए, जिस वक्त एकदम छत गिरी, उन्होंने ऊपर देखा कि वहाँ पर ईंटें कुछ निकाली जा रही थी जिसकी वजह से ये कमरे की छत फौरन गिर गई है। दूसरी बात कि जहाँ तक कह रहे हैं कि अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बिल्कुल ये बातें गलत हैं सरासर। अभी रेस्क्यू के मुताबिक जो रेस्क्यू तर्जुमान है और हमने भी खुद वहाँ पर जाए वकुआ का मुआयना किया, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका हुआ है। जो मलबा था वो हटाने का काम जारी है। अच्छा शकील, बिल्कुल घर से बाहर वो मलबा एक मिनट खटक साहब सिर्फ एक बात बता दीजिए कि क्या ये मुरम्मत वगैरह या कमरा डालने का एक और ये काम कितने दिनों से हो रहा था? अगर फर्ज करें हो रहा था तो उन दिनों ट्यूशन उनको जारी रखने की क्या ज़रूरत थी? बच्चों को उस वक्त बुला लेते जब उनका काम मुकम्मल हो जाता। इसके बारे में कुछ मालूमात आपने हासिल करने की कोशिश की है? सर यहाँ पर हमारी अहले मोहल्ला से बात हुई है कि ये ट्यूशन सेंटर कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहा था, तो उनका कहना था कि गुज़िश्ता 4 से 5 सालों से ये ट्यूशन सेंटर यहाँ पर इसी मकान के अंदर जो है वो कायम किया गया था और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला जारी था। जबकि जहाँ तक आप तामीराती काम की बात कर रहे हैं कि जब ट्यूशन पढ़ाई जा रही थी तो उस वक्त ये काम क्यों हो रहा था, डेफिनेटली ये जो है ये कोताही बरती गई है जो मालिक मकान था, क्योंकि तकरीबन 3 मरले का ये मकान है और एक छोटा सा मकान है, बिल्कुल कंजस्टेड सा मकान है। इवन जब आप इस मकान के अंदर भी जाते हैं तो वैसे ही लाहौर में जितनी गर्मी पड़ रही है तो हब्स और दम घुटना शुरू हो जाता है। और फिर उस कमरे में ना तो एयर कंडीशन था ना कुछ ऐसा एग्जॉस्ट सिस्टम था कि जिससे वहां से हवा भी बाहर निकल सकती है। तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पर इस गर्मी में भी उसी कमरे की छत के ऊपर काम हो रहा था जहाँ पर ये बच्चे पढ़ाए जा रहे थे। तो पुलिस ने भी यहाँ पर अपनी अच्छा खटक साहब, क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं, आपने कहा कि 20 बच्चे, तो कुल तादाद कितनी थी उस ट्यूशन सेंटर में जब ये वाकया पेश आया? सर रेस्क्यू टीमों के मुताबिक यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस वक्त वो पहुंचे हैं इस जाए वकुआ से उन्होंने 20 बच्चों को मुंतकिल किया है और जिस वक्त बच्चों को मुंतकिल किया जा रहा था उसमें मुतअद्दद ऐसे बच्चे थे जिनका पल्स काम
काम नहीं कर रहा था, यानी वो उनकी मौत पहले ही वाकया हो चुकी थी। जबकि सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका पल्स काम कर रहा था और उसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें से एक दो बच्चे ऐसे थे जिनकी रास्ते में ही अमवात हुई है, जबकि बाकी बच्चे जो कि अभी हयात हैं और उनका ऑपरेशन अच्छा, का सिर्फ सिलसिला एक जारी है। आखिरी पुलिस बात ने इस वक्त पूरे इलाके को एक सिर्फ आखिरी बात बता दीजिए, यानी मेरी जानिब से, अदनान कुछ पूछना चाहे तो ये बताइए, आपने जो अहले मोहल्ला से और बुरसा से गुफ्तगू की है, तो जब ये छत गिरती है, ये वाक़या होता है और उसके बाद रेस्क्यू और एम्बुलेंस वालों को जब इत्तला दी जाती है, तो क्या वो फौरी तौर पर पहुंच गए थे या कि आपके पास ये इत्तलात आ रही हैं कि एम्बुलेंसेस वगैरह ने पहुंचने में देर लगाई? जो इलाका है ये मेन रोड से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर अंदर की जानिब है और तंग गलियां हैं और यहाँ पर गाड़ियां जो है आने में दुश्वारी का सामना होता है। बुरसा का कहना है कि उनको यहाँ पर जो मानूर के वालिद थे जिनकी हलाकत हो चुकी है, उनके वालिद से जब मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि वो काम के सिलसिले में बाहर थे और उन्हें तकरीबन 3:30 बजे के करीब फोन आया कि छत गिर चुकी हुई है। दूसरी जानिब जब मैंने रेस्क्यू के तर्जुमान से पूछा तो वो कह रहे थे कि हमें तकरीबन 4:45 बजे के करीब फोन आया था हमारी टीमों को कि यहाँ पर ऐसे एक इंसिडेंट पेश आया है और काफी ज्यादा बच्चे जो है वो मलबे तले दबे अच्छा, हुए ये हैं। बड़ा इसका इंपॉर्टेंट मतलब है नुक्ता कि आपने बुरसा खटक कह रहे साहब हैं कि उठाया 3:30 है। बजे के बतौर करीब सहाफी क्या आपने इसको इंक्वायर करने की कोशिश की? क्योंकि अगर मलबा है, छत घिरी है, तो वो गर्मी और उस सारे दबाव की वजह से भी कुछ अमवात वाकया हुई होंगी। तो ये जो 3:30 और 4:45 वाली बात है, तो 1.25 घंटे का डिले क्यों आया? क्या इस बारे में कुछ लोगों से पूछा आपने वहां? बिल्कुल सर, बुरसा कहते हैं कि हमने जैसे ही ये वाकया पेश आया, जैसे मैंने आपको कहा कि वाले मानूर के वालिद को फोन किया, इस तरह से बाकी बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे थे उनके वालिदैन को भी फोन किया और साथ साथ यहाँ पर अहले मोहल्ला को भी नजर आ गया था क्योंकि सबको मालूम था कि यहाँ पर ट्यूशन सेंटर है। और जैसी छत गिरी तो अहले मोहल्ला वाले भी यहाँ पर जमा हो गए और यहाँ पर मलबे हटाने का काम उन्होंने अपनी मदद आपके तहत शुरू किया। दूसरी जानिब रेस्क्यू तर्जुमान कहते हैं कि उन्हें जो फोन मौसूल हुआ यहाँ से जाए वकुआ से कि यहाँ पर जो छत गिरी वो तकरीबन 4:45 बजे का वाकया था जिस वक्त उन्हें फोन मौसूल हुआ रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक, और उसके फौरन बाद उन्होंने एक्शन लिया और यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया गया। डेफिनेटली यहाँ पर अब वला आलम की यहाँ से जो फोन था वो लेट किया है या कि रेस्क्यू का एक्शन लेट था, ये तो अब जाके जब दोबारा से मालूमात की जाएंगी इसमें जरूर आप काम कीजिएगा। ये जाबिर की जानिब हम बढ़ेंगे तो सब, ये लाहौर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और पंजाब का दारुल, और बाबा सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि वो बच्ची का बाप कह रहा है कि 3:30 बजे उसको फोन आ गया, छत गिर गई। तो इट्स मेन क्या रेस्क्यू और आप रेस्क्यू वालों को 4:45, या तो ये कि अहले मोहल्ला ने कहा कि यार खुद ही हम कर लेंगे अपनी मदद। आपके ये होता नहीं, नॉर्मल प्रैक्टिस नॉर्मली फोन फौरन किया जाता है, फौरन किया जाता है। समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। और लेट्स सी क्या वो फैसल कामरान साहब जो डीआईजी हाँ। ऑपरेशन, वो कहते हैं मैं पूरे मामला की तहकीकात कर रहा हूं और वो तहकीकात क्या टू बी चेक्ड व्हाई दिस डिले, क्या हो गया, कि वाकया इतने बजे हुआ, रेस्क्यू कितने बजे पहुंचा और डिले की वजह क्या है?